नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आजकल सरगर्मियां काफी तेज है। राजनीतिक गलियारों में कई बड़े बड़े नामों की चर्चाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं। अब कुछ नए नाम भी निकल कर आए हैं, जैसे पीयूष गोयल हो गए, जैसे के लक्ष्मण हो गए, साथ साथ और कुछ ओबीसी चेहरों पर भी बीजेपी इस वक्त विचार कर रही है। पीयूष गोयल की बात करें तो पीयूष गोयल एक वो नेता हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए वहां पर महाराष्ट्र से बड़ी जीत दर्ज की और उनको मंत्री भी बनाया गया। लेकिन अब चर्चा ये है कि संघ ने उनके नाम को लेकर हामी भर दी है। कुछ दिनों पहले संघ की एक बैठक हुई थी जहां पर पीयूष गोयल के नाम को लेकर चर्चा हुई और फिलहाल संघ ने इस नाम को आगे बढ़ा दिया है बीजेपी की तरफ। लेकिन अभी तक बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी तरफ से इसको लेकर के इस तरह का कोई बयान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। अंदर खाने जरूर पीयूष गोयल को लेकर काफी चर्चाएं पुरजोर तरीके से चल रही है। उसके बाद जो दूसरा नाम इस वक्त चल रहा है वो है के लक्ष्मण का। के लक्ष्मण बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। साथ साथ तेलंगाना में जब अभी चुनाव हुआ लोकसभा का तो वहां पर उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और वहां पर पार्टी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। 2019 में जहां तेलंगाना में बीजेपी की 4 सीटें थी वहीं वो बढ़कर अब सीटें 2024 में 8 हो गई और ये जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी का इतना बेहतर, उसको देखते हुए तेलंगाना से जो के लक्ष्मण आते हैं उनका नाम भी अब चर्चाओं में है। स्मृति ईरानी का नाम जैसे हमने पहले बताया था, उनके नाम की भी चर्चा जो है वो पार्टी के अंदर खाने चल रही है। पार्टी कहीं ना कहीं इस बार महिला चेहरे पर भी दाव लगा सकती है। तो ये बात हुई उन चेहरों की जिनकी बात जो है हाल फिलहाल में की जा रही है और इससे पहले भी कई चेहरों के नाम पर चर्चा पार्टी में कई नामों पर चर्चा हो चुकी है। जैसे सुनील बंसल हो गए, विनोद तावड़े हो गए, ओम माथुर हो गए। ये वो नेता हैं जो पार्टी में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। सुनील बंसल की अगर बात करें तो वो राजस्थान से आते हैं और उत्तर प्रदेश में उनको बड़ी जिम्मेदारी जो है पार्टी ने सौंपी थी सुनील बंसल को और लंबे समय तक 2014 से वो उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए काम करते रहे और इस वजह से ही पार्टी का एक बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में 2014 लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। उसके बाद 2017 जो विधानसभा चुनाव हुए वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई और फिर उसके बाद 2019 में भी पार्टी का काफी बेहतर प्रदर्शन रहा। तो इन सब चीजों के मद्देनजर जिस तरह से काम सुनील बंसल ने किया उनके ऊपर भी पार्टी दाव लगा सकती है। और उसके बाद विनोद तावड़े उनको पार्टी ने जो है जिम्मेदारी दी थी कि वो ज्वाइनिंग्स कराएं और कई पिछले 1 साल के अंदर जब से लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ तो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग जो है उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया और वो पार्टी के लिए काफी और भी बड़े जो फैसले पार्टी ने लिए उसमें भी वो कार्यरत रहे। अब जहां तक चुनाव की बात है उसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि पार्टी किस तरह से चुनाव कराएगी, क्या अध्यक्ष चुना जाएगा या फिर कार्यकारी अध्यक्ष होगा। क्योंकि जब जेपी नड्डा को अध्यक्ष चुना गया था तो उस वक्त पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था और उसके कुछ महीनों के बाद ही उनको अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है, उसकी प्रक्रिया ये होती है कि जब पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है तो उससे पहले जो राज्य हैं, देश भर के राज्य हैं, वहां पर पहले चुनाव होते हैं और वहां पर अध्यक्षों का चुनाव होता है और वहां पर जब कार्यकारिणी में चुनाव हो जाता है और अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद 50% पूरे देश में अगर 50% राज्यों में चुनाव हो जाए उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 7 से 8 महीने लग सकते हैं। यानी कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक एक अध्यक्ष पूर्ण तौर पर एक अध्यक्ष पार्टी को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले जो जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है 30 जून को, उससे पहले जो है एक कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि अध्यक्ष जो है वो जेपी नड्डा ही बने रहेंगे और जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक जो कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे और उसके बाद जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और जब यहाँ पर केंद्र में चुनाव होगा पार्टी का तब उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। इन सब अटकलों के बीच में, इन सब बातचीतों के बीच में अब एक नया नाम जो पुरजोर तरीके से निकल के आ रहा है वो है पीयूष गोयल का। पीयूष गोयल के नाम पर इस वक्त काफी चर्चाएं तेज हैं क्योंकि पीयूष गोयल वो हैं जो महाराष्ट्र में अभी भी चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र में उन्होंने एक बेहतर परफॉर्म किया, ज्यादा एक बड़े मार्जिन से वो जीत कर आया, उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। लेकिन अब आरएसएस की जो पहली पसंद है वो इस वक्त पीयूष गोयल है और उनके नाम की बात जो है वो आगे बढ़ा भी दी गई है। बीजेपी को उसके बारे में इत्तला कर दिया गया है। बीजेपी में अंदर खाने उनके नाम को लेकर चर्चाएं काफी जोरों शोरों से चल रही है लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई कॉन्फर्मेशन, किसी तरह के कोई आधिकारिक तौर पर उनके नामों का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन हाँ, सूत्रों की माने तो उनके नाम की चर्चा जो है काफी जोरों शोरों से चल रही है और जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उन्होंने भी उनके नाम पर हामी भर दी है। अब बस चुनाव होना बाकी है। जून 30 तक जो है बीजेपी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव जो है वो संभवतः हो जाएगा क्योंकि तब तक का
कार्यकाल है बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, उनको पिछली बार जो है एक्सटेंशन दिया गया था क्योंकि उस वक्त लोकसभा चुनाव काफी करीब थे और उस वक्त ये पार्टी ने फैसला लिया कि जेपी नड्डा को लोकसभा चुनावों तक अध्यक्ष बनाए रखा जाए। और अब जब उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है तो पार्टी को नए अध्यक्ष की जरूरत है। कई लोगों के नामों पर चर्चा चल रही है, तो ओबीसी बैकग्राउंड भी, उस पर किसी नेता का अगर स्ट्रांग ओबीसी बैकग्राउंड है तो उनको लेकर भी चर्चा चल रही है, महिला बैकग्राउंड है तो उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। साथ साथ जिस तरह से पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा लॉस फेस किया, जिसमें जो पार्टी 2019 में 62 सीटें जीत के लाई थी वो पार्टी गिरकर अब सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई है। तो एक बड़ा कारण उसमें ये रहा कि दलित और मुस्लिम वर्ग के लोगों ने एक मुश्त जो है वोट वो विपक्ष के कैंडिडेट्स को किया और इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टी को काफी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये भी चर्चा चल रही है कि दलित एक चेहरा हो सकता है पार्टी का जिसको अध्यक्ष बनाया जाएगा और जल्द इन सब चीजों को लेकर पार्टी ऐलान भी करेगी। पहले राज्यों में चुनाव होंगे, उसके बाद प्रदेश में, उसके बाद केंद्र में चुनाव होंगे और उसके बाद फाइनली जो है पार्टी का एक नया अध्यक्ष निकल के आएगा। लेकिन उससे पहले चर्चा जरूर ये है कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया जाएगा और जब तक चुनाव की प्रक्रिया खत्म नहीं होती तब तक वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप पर काम करेंगे और उसके बाद उनको फुल टर्म अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।